नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ आप अपने अपने परिस्थिति में सबसे अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपने अपने कर्तव्य को संपादित कर पाएँ और पूर्णतः पूर्णतः सच्चाई के साथ ये चेष्टा आप कर रहे हो। इस शुभकामना के साथ आइए आज हम लोग उपनिषद अखंड संस्करण जो हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित हुई है और जिस किताब की अनुवादकर्ता और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्वभूषण और महेश चंद्र घोष महाशय इनकी तरह विद्वजन इस किताब से इसकी ही एक थोड़ा सा पुराना संस्करण से एक एडिशन से हम लोग केन उपनिषद को पढ़ते हैं। हम पिछले 8 हफ्तों से केन उपनिषद के 8 मंत्र पढ़ चुके हैं। आज हम लोग केन उपनिषद के प्रथम खंड, क्योंकि केन उपनिषद पूरा का पूरा 4 खंड में विभक्त है, तो प्रथम खंड के 9वां जो मंत्र है उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँ, प्रथम खंड में 9 मंत्र ही हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शांति पाठ से। ओं आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मा अहं ब्रह्म निराकुर्जां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदातनि निरते ज उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये जो शांति पाठ है क्यों किया जाता है? ताकि हमारा मन जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाए। ब्रह्म में लीन हो गई ये जो एकात्मता है, इस अनुभव को हम प्रलंबित करें, ताकि दीर्घायित करें। प्रलंबित नहीं, अच्छा वाला शब्द हो सकता है शायद। दीर्घायित करें इस अनुभव को, क्योंकि कहा जाता है हम दिन में जब सोने जाते हैं, निद्रामग्न होने के समय और निद्रा से बाहर निकलने के समय 2 बार हम ब्रह्म से मिलित होते हैं। मतलब दिन में हम जाने अनजाने में 2 बार परम ब्रह्म से एकीभूत होते हैं। और इस समय का जो माप है, इसका जो माप है वो कितने देर के लिए होता है? एक गाय के जो सिंग है ना, उस सिंग के ऊपर एक राई अगर हम रख देते हैं तो वो जितने क्षण के लिए वो वहाँ पर स्थिर रह सकता है, सिर्फ उतने ही समय के लिए हम मिलित होते हैं। तो शांति पाठ का उद्देश्य एकमात्र होता है हमारे मन को शांत करना और उस प्रार्थना के द्वारा परम ब्रह्म की उपलब्धि को दीर्घायित करना। तो ये जो हम शांति पाठ किए, इससे हम लोग ये प्रार्थना किए परम ब्रह्म के तरफ कि ये जो जीवन उन्होंने दिया है, ये जो शरीर धारण करवाए हैं वो उनकी इच्छा से, ये शरीर की ज़रूरत है, नहीं तो साधना नहीं होती है ना। देवता भी मनुष्य रूप लेते हैं ताकि वो लोग साधना कर पाए, ताकि परम ब्रह्म के तरफ और थोड़ा सा वो आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर ये शरीर ज़रूरी है, अगर ये सारे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय और मन सबकी अगर ज़रूरत है इस साधना में, तो उनके पास हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उनकी कृपा से ही सारे परिपोषित हो, स्वस्थ रहे। और साथ ही साथ हम ये माने कि उपनिषद में कथित सब कुछ ब्रह्म है और हम ब्रह्म को या ब्रह्म हमें ना छोड़े। वैसे ब्रह्म की तो छोड़ने या स्वीकार अस्वीकार करने की कोई बात ही नहीं है। हमारी मनोपरिस्थिति, मनोदशा कहता है कि भगवान तुमने नहीं किया, तुमने मुझे छोड़ दिया,
हमारी मनोदशा कहता है कि भगवान मैं तुम्हें मानती नहीं हूँ या मानता नहीं हूँ, लेकिन सही अर्थ में ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा सृष्टि और सृष्टि के पड़े सब कुछ वो ही हैं, तो वो तो किसी को छोड़ने का उनके पास ऑप्शन नहीं है। सही में अगर हम बोले तो उनके पास तो छोड़ने की ऑप्शन ही नहीं है। तो ये तो हमारे मन का एक कोई रूप है, कोई एक स्थिति है जहाँ पर हम ऐसे सोचते हैं, तो वही स्थिति ना आए, वही भाव ना आए, यही हमारा प्रार्थना है। और उपनिषद में वर्णित जो भी धर्माचरण है वो सारे हमारे अंदर, हमारे जीवन में वो सारे प्रतिभाषित, प्रतिफलित हो, ये प्रार्थना हम करते हैं। और साथ ही साथ हमारी ये जो यात्रा है, हमारी ये जो यात्रा है परम ब्रह्म के तरफ, इस यात्रा में अगर किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न हो, वो चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे आदि भौतिक हो या आदि दैविक हो, उन सारे बाधाओं का वो प्रशमन करें, उन सारे बाधाओं को वो दूर करें। हमारी प्रार्थना यही है उनसे। तो इस शुभ प्रार्थना के साथ चलिए शुरू करते हैं केनोपनिषद के प्रथम खंड का पाठ। केन शीतं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैति जुक्तः, केन शीतं वाचमिमां वदन्ति चक्षुः, श्रोत्रं कौ देव जुनक्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनजद्दाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः, चक्षुज चक्षुरतिमुच्च धीरः प्रत्यस्ना लोकादमृता भवन्ति। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति नो मनो, न विद्म न विजानीम जथैतदनुशिष्यात्, अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेषां जे नस्तद् व्याचचक्षिरे। जद्याचानभ्युदितं जेन वागभ्युदते, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं जदिदुमुपासते। जन्मनसा न मनुते जेनाहुर्मनोमतं, जदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं जदिदमुपासते। जचक्षुषा न पश्यति जेन चक्षुंषि पश्यति, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं जदिदमुपासते। जत् श्रोत्रेण न शृणोति जेन श्रोत्रमिदं श्रुतं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं जदिदमुपासते। ये जो पहला मंत्र है, पहले मंत्र में एक सवाल, जो सवाल चिरायत है, चिराचरित है, वो सनातन है, वो सवाल उठाया गया है कि ये जो मेरा ज्ञानेंद्रिय है, ये जो कर्मेंद्रिय है, ये तो मुझे लगता था ये तो मन चलाता है, तो मन का अधीश्वर कौन है? कौन मन को चलाता है? ये जो सारे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इस शरीर के सारे, इनका अधिष्ठात्री या अधिष्ठाता देवता कौन है? कौन है जो चलाता है? और इसी प्रश्न का उत्तर अगले द्वितीय मंत्र से लेकर 9वें मंत्र तक दिया गया है। अभी तक हम अष्टम मंत्र तक पढ़े हैं, और जहाँ पर द्वितीय मंत्र में सर्वप्रथम ये कहा गया है कि ये जो ज्ञानेंद्रिय, ये जो कर्मेंद्रिय, ये सारे जो काम करते हैं, और ये जो मन, ये जो प्राण, ये सारे जो कर्म करते हैं, हम सोचते हैं कि ये कर रहे हैं, लेकिन जिनके शक्ति से, जिनके ऊर्जा से ये सब कुछ संभव हो रहा है, वो ही ब्रह्म है, वो पृथक है। और यही सोच से विद्वज्जन जो हैं, विद्वान लोग, वो परमात्मा के साथ मिलित हो पाए हैं, अमृतत्व को लाभ किए हैं। वो अलग है, पृथक है, और वो ब्रह्म है। और फिर कहा गया है कि
ना तो वो आँखों से, ना तो वो वाक से प्रकाशित होते हैं, ना वो आँखों से देखा जा सकता है, ना उनको हम सुन सकते हैं, ना ही हम उनको मनन कर सकते, मतलब वो मन और वाक्य के अतीत हैं। और यही गुरु शिष्य परंपरा में ब्रह्मविद वेद कहे आ रहे हैं, अपने शिष्य को ये तथ्य देते आ रहे हैं, और हम भी वैसे ही सुने हैं। और इसके बाद 5वें मंत्र से शुरू होके एकदम बहुत ही जोर के साथ ये बोला जा रहा है, बहुत ही आत्म प्रत्यय के साथ, बहुत ही प्रत्यय के साथ ये कहा जा रहा है कि आँख जिस शक्ति के कारण से, मतलब जिसके द्वारा वो देख सकता है, जिसके द्वारा हम जो देख रहे हैं उसको हम समझ पा रहे हैं, मतलब वो जो तथ्य है उसको हम प्रोसेस कर पा रहे हैं, वी कैन एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन। वो चाहे हम आँख से देख के या कान से सुन के, या हमारा वो जो बागेंद्रिय है जिसके शक्ति के द्वारा ये बोल पाता है, या जो हम बोल रहे हैं, हम कैसे समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या हमें बोलना चाहिए, जिनके द्वारा ये हो रहा है, ये जो प्राण शक्ति है, ये जो प्राण शक्ति है जिसके कारण से ये जो मन है, जिसके कारण से ये सोच पाता है, जिसके कारण से ये पूरा का पूरा विस्तार लाभ करता है, जो इसका कॉज है, जो इसका रूट कॉज है वही ब्रह्म है। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर और कोई अनात्म, मतलब जिसमें आत्मा नहीं है, ऐसा किसी को भी अगर कोई कह देता है कि ये ब्रह्म है, तो वो ब्रह्म नहीं है। अर्थात अभी थोड़ी देर पहले ये कहा गया कि सब कुछ ब्रह्म है, तब अनात्मा नहीं, आत्मा नहीं है, ऐसा कैसा? इसका अर्थ है हम कितना उपलब्धि कर पाए। अगर ऐसे हम देखें, मैं ब्रह्म हूँ, मैं बोले जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसको अनुभव नहीं किया है, तो वो तो झूठ हो गया ना, वो तो झूठ हो गया। ठीक वैसे ही मैं अगर बोलूँ इस बॉटल ये भगवान है, या वो शिवलिंग भगवान है, या वो मूर्ति भगवान है, या वो जो लिखा हुआ जो एक आयत है वो भगवान है, वो कब भगवान हो सकता है? उनमें भी भगवान का प्रकाश है, लेकिन जब तक ना उस प्रकाश के साथ हमारे अंदर का आत्मा खुद से रेजोनेट कर पाए, तब तक वो मेरे लिए कुछ नहीं होगा। और जब मेरा जो ऊर्जा है वो उसके साथ सम्मिलित हो गया, तब तो ये मुंह कुछ बोल ही नहीं पाएगा। कहा जाता है जो ना देखा वो बोला, और जो समझ लिया, जो अनुभव कर लिया, उसके आंखों से सिर्फ आंसू ही टपका। वो भाव के परे और कुछ नहीं होता है, और ये यात्रा वही है। तो इसके आगे जो आखिरी मंत्र प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के हैं, चलिए हम चलते हैं उसके तरफ। जत प्राणेन न प्राणीति जेन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं जदिदमुपासते। अर्थात प्राण मतलब श्वास, या तो हम नाक से श्वास लेते हैं ना, नाक से हम सूंघते भी हैं। ये जो सुवास है या कुवास है, मतलब खुशबू है या बदबू है या क्या है, ये सारे चीज़ें किसके द्वारा ये संभव है? जिसके द्वारा संभव है वही ब्रह्म है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी ऐवे ही बोल दे, कोई भी अनात्म वस्तु का अगर बोल दे कि भाई ये ब्रह्म है, तो वो जानना सही जानना नहीं होगा। जिसका अर्थ है कि हमारी साधना के लिए सारे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय और मन की ज़रूरत तो है ज़रूर, लेकिन ब्रह्म ये जो अस्तित्व है या ये जो ब्रह्म है, ये हमारे स्थूल जो इंद्रिय है, हमारा जो मन है, इनसे परे हैं। हमें शायद ईशोपनिषद का कुछ याद आ रहा होगा, जहाँ पर कहा गया था कि वो मन का और इंद्रिय
और देवता द्वारा अनुभव नहीं होता है ना, ऐसे ही कहा गया था। तो ये जो कंक्लूजन निकला कि भाई जिनके लिए हम देख पाते, जिनके लिए हम बोल पाते हैं, जिनके लिए हम सुन पाते हैं, जिनके लिए हमारा मन सोच पाता है, जिनके लिए हमारा प्राण अपना प्राण स्वरूप का जो धर्म है वो पालन कर पाता है, वो ब्रह्म है। इतना हमें समझ में आ गया, लेकिन फिर भी हम उनको इन सारे स्थूल इंद्रिय से हम अनुभव नहीं कर पाते। तो इसके आगे क्या है, कैसे क्या है, वो हम द्वितीय खंड के तरफ जब आगे बढ़ेंगे अगले हफ्ते, तब हम धीरे धीरे हमारे पास वो उन्मोचित होगा। तो तब तक क्षमता को आप लोग इजाज़त दीजिए, और मैं आशा करूँगी आप सारे लोग अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और प्रार्थना में रहेंगे, है ना। तो इस शुभकामना के साथ हम आज अलविदा कह रहे हैं। शुभमस्तु।